क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को कैसे पूरा करते हैं? क्या उनकी दिनचर्या में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती हैं? 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल टू इस किताब में हम उन बातों के बारे में जाएंगे जो सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी को प्रेरित करती हैं। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, बल्कि यह एक सफर है जो सही कदमों, अच्छी आदतों और मजबूत हौसले से मिलता है। जब हम सक्सेसफुल लोगों की आदतों की बात करते हैं तो यह उनकी योजनाओं और उनके सपनों के प्रति समर्पण को दिखाता है। क्या आप जानते हैं कि सक्सेसफुल लोग हर सुबह खुद को कैसे प्रेरित करते हैं? वे अपने दिन की शुरुआत एक साफ मकसद और पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। उनके लिए हर दिन एक नया मौका होता है और वे इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस किताब में आप जानेंगे कि सक्सेसफुल लोग अपने सपनों को साफ तौर पर कैसे तय करते हैं, क्योंकि बिना साफ समझ के सफलता पाना मुश्किल होता है। वे अपने वक्त को सही तरह से इस्तेमाल करते हैं और जरूरी काम पहले करते हैं, क्योंकि वक्त सबसे कीमती चीज है। सक्सेसफुल लोग अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तंदुरुस्त शरीर में ही तंदुरुस्त माइंड रहता है। इसके साथ सक्सेसफुल लोग अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, क्योंकि अच्छे रिश्ते ही निजी और प्रोफेशनल तरक्की की बुनियाद होते हैं। वे कभी सीखना बंद नहीं करते, नए स्किल्स और नॉलेज की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखने का मौका होता है। और सबसे अहम बात, वे मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव रहते हैं, यह समझते हुए कि पॉजिटिव सोच से ही मुश्किलों का सामना किया जा सकता है। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव लाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार है। तो क्या आप तैयार हैं सक्सेसफुल लोगों की दुनिया में कदम रखने के लिए? आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और उन 100 बातों को जानने की कोशिश करते हैं जो सक्सेसफुल लोग रोज करते हैं। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी सक्सेस की गाइड है। सफलता का रास्ता हमेशा खुद को बेहतर बनाने से जुड़ा होता है। सफल लोग अपनी बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपनाते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि तरक्की के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। जो मौके और जोखिम आपके सामने आते हैं, उन्हें अपनाना जरूरी है, चाहे वह आपको थोड़ा अजीब या मुश्किल क्यों न लगे। हर कामयाब इंसान ने अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकलकर ही कुछ बड़ा किया है। जब आप अपने आराम के दायरे से बाहर आते हैं, तभी आपको नई जानकारी और हुनर मिलते हैं जो आपकी सफलता में मदद करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जोखिम उठाने से घबराते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें बदलाव से डर लगता है। लोग तभी बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि अब और सहन करना मुश्किल हो गया है। जैसे बुरे रिश्तों में लोग एक दूसरे को छोड़ने से घबराते हैं, क्योंकि वे उस रिश्ते के आदी हो जाते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो यह समझना जरूरी है कि बदलाव सफलता का एक अहम हिस्सा है। अगर आप वहीं रहेंगे जहां आज है, तो उस सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसका आपने सपना देखा है। सफलता अपने आप नहीं आएगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। इन बातों को अपनाएं और अपने आराम के दायरे से बाहर निकले। अपनी भावनाओं को समझे और जाने कि आपके डर और चिंता कहां से आ रही है। यह पहचाने कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है। जब आप उस डर का सामना कर लेते हैं, तो आप अपनी राह में आने वाली हर चुनौती से निपट सकते हैं। सफल होने के लिए आपको सही फैसले लेने भी जरूरी है। वे जोखिम ले जो आपको लगता है कि सही है। सोचे कि आप क्या पाना चाहते हैं और इससे आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। अगर यह मुश्किल है, उस इनाम के लायक है, तो जोखिम उठाएं और इस अनुभव से सीखें। सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो अपने डर का सामना करते हैं और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हैं। अपने डर को पहचाने, अपने आराम के दायरे से बाहर निकले और सफल होने के लिए जरूरी कदम उठाएं। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आपको उसे पाने के लिए कोशिश करनी है। जब लोग इस दुनिया से जाते हैं तो अक्सर उनके दिल में कुछ पछतावे रह जाते हैं। वे उन मौकों के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने आज जमाई नहीं, या उन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताने की ख्वाहिश रखते हैं। ये काम बात है कि हम उन छोटी छोटी चीजों के लिए पछताते हैं। नॉइस जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर सकते थे, पर कभी कभी उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं।
सफल लोग वही होते हैं जो जब भी कोई मौका आता है उसे अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। जब आप इन लोगों की तुलना उन लोगों से करते हैं जो झिझकते हैं, तो आप देखेंगे कि जो लोग जोखिम उठाते हैं उनके पास पछतावे कम होते हैं। अपने दिल की बातें खुलकर कहें, अपने जीवन में उन लोगों के साथ वक्त बिताएं जो आपके लिए खास हैं। वो लोग जिनके साथ बिताया हर पल आपके लिए कीमती है। अगर आप अपने जीवन में कोई बदलाव लाने या अपने प्यार और शुक्रिया जताने का मौका खो देते हैं, तो आगे चलकर इसका अफसोस हो सकता है। कभी कभी हमें जोखिम उठाने की जरूरत होती है। उन लोगों को बताएं जिनसे आपकी नहीं बनती कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप किसी से नाराज हैं तो उन्हें माफ करें या अपनी बात कहें। इससे न सिर्फ आपका मन हल्का होगा बल्कि आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे। अगर आप किसी के प्रति शुक्रगुजार हैं तो उन्हें बताएं कि वे आपके लिए कितने मायने रखते हैं। ये छोटे छोटे शब्द किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि किससे बात करें, तो उन पछतावा के बारे में सोचें जो आगे चलकर आपको हो सकते हैं। सोचिए, अगर आपने इन मौकों को जाने दिया तो क्या आपको इसका पछतावा होगा? क्या आप आगे चलकर ये सोचेंगे कि काश मैंने कुछ किया होता? अगर आपका दिल कहता है कि आपको पछतावा होगा, तो अभी सही वक्त है कि आप कदम उठाएं। आपकी जिंदगी के सफर में जो चीजें आपको प्रेरित करती हैं, उन्हें अपनाने में झिझक न करें। याद रखें, आपको यह जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए यह तय करें कि आप उन सपनों को पूरा करें जो आपके दिल में है। पछतावे से बचने के लिए अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाएं। आज से ही शुरू करें। जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए खुद को प्रेरित करें। अपने दिल की सुने और अपनी जिंदगी को उस दिशा में लेकर जाएं जो आपको खुशियों से भर दे। जो भी करें पूरे दिल से करें और हर पल को जीने की कोशिश करें। याद रखें, जिंदगी का हर पल कीमती है, इसे बेकार न जाने दें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहे और जो भी मौके आपके सामने आए उन्हें अपनाएं। इस तरह आप अपनी जिंदगी को और बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं। पैसा हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। यह हमें हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करता है। यह हमें जरूरी चीजें खरीदने, नए मौके पाने और अच्छे दोस्त बनाने में भी मदद करता है। आसान शब्दों में कहीं तो पैसा हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है, लेकिन असल में पैसा कमाने और बचाने का सही तरीका हमारी सोच पर निर्भर करता है। बहुत से लोग पैसे बचाने की अहमियत नहीं समझते। वे अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा तुरंत खर्च कर देते हैं, बिना यह सोचे कि भविष्य के लिए पैसे बचाना कितना जरूरी है। यह जानना बहुत जरूरी है कि दौलत का मतलब सिर्फ बैंक में बहुत सारा पैसा होना नहीं है। यह महंगे सामान खरीदने से भी नहीं जुड़ा है। असली दौलत इस बात से है कि आपके पास आज और आने वाले समय के लिए खर्च करने के लिए काफी पैसा हो। हर सफल इंसान पैसे के मामले में सतर्क होता है। अपने खर्चों को काबू में रखना और समझदारी से पैसे बचाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करते हैं तो साल के अंत में आपके पास अच्छी खासी रकम जमा हो सकती है। और अगर आप सही तरह से निवेश करते हैं तो आपकी बचत और बढ़ सकती है। सिर्फ अमीर दिखने के लिए कर्ज मत लीजिए। ज्यादा पैसा कमाने के लिए सही तरीके से पैसे बचाने और निवेश करने की आदत डालें। सिर्फ सैलरी पर निर्भर ना रहें। इस सोच को अपनी जिंदगी में अपनाएं। सबसे पहले एक आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यह जाने कि आपकी कमाई कहां से आ रही है और हर महीने कितनी बचत करनी है। आपकी बचत आपके लक्ष्यों के अनुसार होनी चाहिए। अगर आप कुछ सालों में रिटायर होना चाहते हैं तो अपने परिवार की जरूरतों के लिए पैसे अलग रखना चाहिए। दूसरा, अपने खर्चों को सीमित करें। हमेशा वही चीजें खरीदें जो जरूरी है और कभी कभी ही अपनी खुशी के लिए खर्च करें। जब आप बाहर जाते हैं तो हर नई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। खुद को कंट्रोल करना सीखें और उन चीजों से दूर रहे जिनकी आपको सच्ची में जरूरत नहीं है। याद रखें, सही सोच और योजना के साथ आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आर्थिक आजादी की तरफ बढ़ने के लिए यह कदम उठाना बहुत जरूरी है। हर इंसान की जिंदगी में पसंद और चीजें अलग होती हैं। कुछ लोग हर काम को पहले से सोचकर करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी योजना के जीते हैं। योजना बनाने का फायदा यह है कि आप किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब चीजें आपकी सोच के अनुसार नहीं चलती
तो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग मौके पर ही फैसला लेते हैं। वे जहां भी मौका देखते हैं तुरंत कदम उठा लेते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल आती है क्नॉइस, तो वे उसके लिए तैयार नहीं होते। सफलता का असली राज्य है दोनों तरीकों का सही मिलाजुला होना। सफल लोग योजना बनाने और मौके पर फैसले लेने के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। वे मुश्किल समय में भी सही फैसले लेने के लिए खुद को तैयार रखते हैं। क्नॉइस, जब नए मौके आते हैं तो वे उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप योजना बनाने में अच्छे हो जाते हैं तो आपको सफलता पाने में आसानी होगी। जिंदगी में ऐसे पल हमेशा आएंगे जो आपकी सोच के अनुसार नहीं होंगे। ऐसे समय में अपनी सहजता का इस्तेमाल करना और सही फैसला लेना बहुत जरूरी है। योजना बनाने की आदत डालने के लिए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें। आप छोटी छोटी चीजों की योजना बनाकर शुरुआत कर सकते हैं। सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाएं। सोचें कि आज क्या हो सकता है और उन संभावनाओं के बारे में विचार करें। जैसे जैसे दिन बीतेगा आपको ऐसे पल मिलेंगे जिन्हें आपने पहले से नहीं सोचा था। अपनी आंतरिक आवाज को सुनें और उन्हें सही तरीके से संभालने की कोशिश करें। बुरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहे। उन मुश्किलों के बारे में सोचें जो आपके साथ हो सकती हैं। यह योजना बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए, बस एक साधारण विचार या दिशा निर्देश होना चाहिए जो आपको बताता है कि ऐसी स्थिति में क्या करना है। याद रखें, सफलता पाने के लिए संतुलन बनाना और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना जरूरी है। इस तरह आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आपके मन में कई नकारात्मक भावनाएं आती है, जैसे गुस्सा, जलन या कड़वाहट। यह भावनाएं आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती हैं। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप अपने अतीत में फंस जाते हैं। इसका असर यह होता है कि आप अपने वर्तमान का मजा नहीं ले पाते और बार बार उन्हीं नकारात्मक भावनाओं में उलझे रहते हैं। माफ करना सफलता के लिए बहुत जरूरी है। यह आपको अतीत को भुलाकर भविष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। जब आप दूसरों को माफ नहीं करते तो आप खुद को उनके लिए सजा दे रहे होते हैं। माफ करने से आप उस बंधन से बाहर निकल सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी जीने का मौका पा सकते हैं। माफ करना यह नहीं है कि आपकी भावनाएं गलत है या आपको जो हुआ उसका कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि आप अब अपनी ऊर्जा को नकारात्मकता पर बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। दूसरों को माफ करना आपके लिए फायदेमंद होता है, न कि उनके लिए माफ करें और उन लोगों से दूर हो जाएं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। खुद को नकारात्मक भावनाओं से दूर रखें और सकारात्मक विचारों पर ध्यान दें। माफ करने का अभ्यास अपनी जिंदगी में शामिल करें। माफ करने से पहले यह जरूरी है कि आप यह मानने की आपको चोट लगी है। छोटी छोटी बातों पर दुखी होना गलत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार रहना होगा। दिखावा करना कि आप ठीक हैं चीजों को और खराब कर सकता है। अपनी भावनाओं का सामना करें और आगे बढ़े। दूसरों को माफ करने का कोई एक तरीका नहीं है। आपको उन्हें दिखाने के लिए कोई कठोर तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है कि आपने उन्हें माफ कर दिया है। पहला कदम आपके अंदर ही है। खुद के साथ शांति बनाना और जो हुआ है उसे स्वीकार करना जरूरी है। इसके बाद आप स्थिति का सामना करने की शक्ति पा सकते हैं। दूसरों को माफ करने का तरीका आप खुद तय करते हैं। आप उन्हें सीधे बता सकते हैं या चुप रह सकते हैं। यह आपकी पसंद है। आजकल बहुत से लोग महंगे सामान खरीदने में लगे रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे यह चीजें क्यों खरीदते हैं? ज्यादातर मामलों में लोग महंगे सामान इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि वे अमीर दिखना चाहते हैं। अच्छा दिखने की चाह रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि कब रुकना है और खुद पर एक सीमा तय करनी है। महंगे सामान आपकी सफलता की कहानी नहीं बताते। आप अपनी मेहनत और सफलता का रास्ता किसी चीज को खरीदकर नहीं खरीद सकते। कई लोग महंगी कारें, बैग और कपड़े खरीदकर सफलता का दिखावा करते हैं, लेकिन इस तरह के दिखावे से वे असल सफलता से और दूर चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि महंगे सामान खरीदना गलत है। खुद की देखभाल करना भी बुरी बात नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि आप इन्हें अपने लिए खरीदें, ना कि दूसरों के लिए। सच्ची खुशियों और सफलता का मूल्य दौलत में नहीं है। असली सफल लोग अपनी चीजों का ढिंढोरा नहीं पीटते,
इसलिए दौलत के प्रति अपने लगाव को कम करने के लिए कुछ कदम उठाना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उन सभी चीजों को देखिए जो आपके पास हैं। अपने जूते, कपड़े, बैग आदि की स्थिति का आकलन करें। क्या आपके पास इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त चीजें हैं? क्या आपके कपड़ों की अलमारी में बहुत सारा बेकार सामान इकट्ठा हो गया है जिसे साफ करने की जरूरत है? अपने सामान को उन चीजों के हिसाब से अलग करें जिनकी आपको जरूरत है और जिनकी नहीं। दूसरा, उन चीजों को जाने दें जिनकी आपको जरूरत नहीं है। जिंदगी में आपको बहुत कम चीजों की आवश्यकता होती है। आप केवल एक जोड़ी जूते, 3 टी-शर्ट और कुछ पैंट्स के साथ भी रह सकते हैं। उन चीजों को ना रखें जिनका भविष्य में इस्तेमाल नहीं करेंगे। कम चीजों के साथ एक सरल जीवन जीने से आपको दौलत के प्रति अपने लगाव को कम करने में मदद मिलेंगे। तीसरा, चीजों का ढेर लगाना बंद करें। पहले 2 स्टेप्स को गंभीरता से अपनाएं। जब आपको लगे कि आपके पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो गया है, तो अपने चारों ओर की चीजों को देखने के लिए समय निकालें और उन चीजों से छुटकारा पाएं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। इस आदत को अपनाने से आप जो चाहते हैं उसके बारे में बेहतर तरीके से सोच सकेंगे। चौथा, अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए खुद को प्रेरित करें। महंगे सामान की बजाय अपने अनुभवों पर ध्यान दें, यात्रा करें, नई चीजें सीखें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। पांचवा, अपने जीवन में जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहे। यह आपको अपनी जरूरतों और इच्छाएं के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। इन कदमों को अपनाकर आप न केवल अपने जीवन को सरल बना सकते हैं बल्कि अपनी असली खुशी और संतोष भी पा सकते हैं। याद रखें, असली सफलता आपके अंदर है, न कि आपके पास मौजूद चीजों में। ज्यादातर लोग आपको सलाह देते हैं कि अपने सपनों को भूलकर जिंदगी की असलियत को अपनाएं। वे कहते हैं कि आपके सपने आपके बिल या जरूरतें नहीं पूरी करेंगे। जब आप इस पर सोचते हैं नॉइस, तो यह बातें सही लगती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप अपने सपनों का पीछा नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में कोई रोमांच या खुशी नहीं होगी। आपके सपने ही आपको प्रेरित करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं और आपको अपने आरामदायक जोन से बाहर निकलने की हिम्मत देते हैं। अपने सपनों का पीछा करना सबसे महत्वपूर्ण काम है जिसे आपको करना चाहिए। अपनी पसंद का रास्ता चुनें, ना कि वह जो दूसरे आपके लिए तय करते हैं। आपकी सफलता तभी सार्थक होगी जब वह किसी ऐसी चीज में मिलेंगे जिसे आप सच में चाहते हैं। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने से आपको केवल थोड़े समय के लिए खुशी मिलेंगे। यदि आप सच में सफल होना चाहते हैं तो अपने जुनून का पालन करें। आपकी अपनी बेहतर बनने की इच्छा अंत तक सकारात्मक चीजों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। बहुत से सफल लोगों ने कभी भी सिर्फ व्यावहारिकता का चुनाव नहीं किया, बल्कि उन्होंने वही किया जो उन्हें खुशी देता था। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स की बात करें। अगर वे इस बात की परवाह करते कि लोग क्या सोचेंगे, तो वे कॉलेज छोड़कर दुनिया की सबसे सफल तकनीकी कंपनी नहीं बना पाते। पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि आपका सपना क्या है। सोचिए, कौन सी चीजें आपको खुशी देती है? जब आप छोटे थे तब आप क्या बनना चाहते थे? इन सवालों के जवाब देकर आप अपने सपने को पहचान सकते हैं। जब आप अपने सपने की पहचान कर लें तो एक ठोस योजना बनाएं कि आप इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपकी योजना व्यावहारिक हो, लेकिन इसमें आपके जुनून की झलक भी हो। हमेशा याद रखें कि किसी भी निर्णय में कोई ना कोई जोखिम होता है, लेकिन आपको यह पता लगाना होगा कि कौन से सपने आपके लिए रिस्क लेने लायक हैं। सकारात्मकता के साथ अपने सपनों की ओर बढ़े। एक बार जब आप अपनी योजना बना लेते हैं तो उसे लागू करने में संकोच ना करें। छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने सपनों की ओर बढ़ें। भले ही रास्ता कठिन हो, लेकिन हर कदम आपको आपकी मंजिल के करीब लाएगा। सफलता केवल धन या सामाजिक स्थिति में नहीं है। असली सफलता वह है जब आप अपने सपनों का पालन करते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जीते हैं। यह आपके लिए खुशी और संतोष लाता है। जब आप अपने सपनों को जीने का फैसला करते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। इसीलिए अपने सपनों का पीछा करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें।
आप अपनी जिंदगी के सच्चे सम्राट हैं और आपके सपने आपकी असली ताकत है। आपके चारों ओर की चीजें आपकी सोच से ज्यादा असर डालती हैं। जब आप सफलता की तलाश में होते हैं क्नॉइस, तो ऐसे लोगों के साथ रहना जरूरी है जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे माहौल में रहे जो आपके और आपकी मानसिक सेहत के लिए अच्छा हो। टॉक्सिक लोग वो होते हैं जो आपके जीवन में नकारात्मकता लाते हैं। ये लोग आपकी तरक्की में रुकावट बनते हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देते। क्नॉइस, हमेशा नकारात्मकता का मतलब यह नहीं होता कि कोई व्यक्ति हमेशा बुरा है, लेकिन जब कोई अपनी नकारात्मक सोच को लगातार बनाए रखता है तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो जाता है। अगर कोई आपके आसपास आपको असहज महसूस कराता है तो उसके साथ समय बिताना बंद कर दें। यह हो सकता है कि कोई दोस्त अपनी गलतियां नहीं मानता या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको हमेशा नीचा दिखाता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन में जगह ना दें। जब आप अपने चारों ओर के नकारात्मक लोगों को पहचान लेंगे तो आपको सफलता की राह साफ दिखाई देगी। सबसे पहले उन लोगों की पहचान करें जो आपको प्रभावित करते हैं। उनके लिए बहाने बनाना बंद करें और उनके व्यवहार को समझें। दूसरा, ना कहना सीखें। कुछ लोग जब आप किसी चीज को मना करते हैं तो आपको बुरा महसूस कराते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। ना कहना गलत नहीं है, खासकर जब आपके लिए हाँ कहना सही नहीं हो। नकारात्मक लोगों से जितना हो सके दूर रहे, उनसे बातचीत को सीमित करें। कुछ लोग जैसे परिवार के सदस्य या करीबी दोस्त होते हैं जिन्हें आप पूरी तरह से नहीं काट सकते, इसलिए उनके साथ कम समय बिताने की कोशिश करें। क्नॉइस, एक सकारात्मक माहौल बनाए रखें और यकीन मानिए सफलता जल्दी मिलेंगे। काम के दबाव और तनाव से बचने के लिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि वे अपनी सेहत और मानसिक ताजगी को भूल जाते हैं। इस वजह से वे थके हुए और कमजोर महसूस करने लगते हैं। जैसे पौधे को बढ़ने के लिए धूप और पानी चाहिए, वैसे ही हमें भी आराम की जरूरत होती है। अगर पौधे को लगातार अनदेखा किया जाए तो वह मुरझाने लगता है। इसी तरह जब हम बिना आराम किए काम करते रहते हैं तो हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अगर आप लगातार काम करते हैं तो आपको मानसिक दबाव और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपका ध्यान भटकता है और आप काम में गलतियां कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आपको लगे कि सब कुछ बहुत भारी हो रहा है तो एक दिन की छुट्टी लेना अच्छा होगा। ब्रेक लेने से आपका मन तरोताजा होता है और आप नई सोच के साथ वापस लौट सकते हैं। छोटे छोटे ब्रेक्स आपको सोचने और नए विचारों पर ध्यान देने में मदद करते हैं। हर दिन अपने काम से कुछ समय बाहर बिताने की कोशिश करें। ताजी हवा में जाने से आपको आराम मिलेगा। 5 मिनट के छोटे ब्रेक लेने की आदत डालें और काम करते समय अपने स्केड्यूल में ब्रेक शामिल करें। 25 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। ये छोटे ब्रेक आपके विचारों को साफ करने और आपके फोकस को बढ़ाने में मदद करेंगे। क्नॉइस, जब आप ब्रेक पर हो तो काम से जुड़ी बातों को एक तरफ रख दें। याद रखें, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। अपनी छुट्टियों का सही इस्तेमाल करें ताकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। कई बार लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते और इसका मुख्य कारण उनकी क्षमता नहीं बल्कि जोखिम उठाने की हिम्मत का ना होना होता है। जब आप किसी से पूछते हैं कि उन्होंने अपने लक्ष्यों को क्यों नहीं हासिल किया तो अक्सर जवाब होता है कि उन्हें बदलाव से डर लगता है। लोग असफलता का डर अपने मन में रखते हैं और यही कारण है कि वे अपने आरामदायक इलाके में रहना पसंद करते हैं। यह सुरक्षित और आसान लगता है, लेकिन असली सफलता कभी भी आरामदायक स्थिति में नहीं मिलती। सफल लोग अक्सर चुनौतीपूर्ण रास्ते चुनते हैं और असफलताओं से सीखते हैं। याद रखें, क्नॉइस, असफलता को एक सीखने के मौके के रूप में देखें। जब आप गलतियां करते हैं तो आप अपने अनुभव को बढ़ाते हैं। जो बातें आप असल जिंदगी में सीखते हैं वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। असफलता का डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है और इसका असली कारण यह है कि हम यह सोचते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। लेकिन सच यह है कि लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि उन्हें आपकी चिंता करने का समय नहीं मिलता। इसलिए अपने फैसलों पर विश्वास करें और उन चीजों को करें जो आपके दिल को छूती है। दूसरों की राय को सुनना बंद करें और अपनी आंतरिक आवाज पर ध्यान दें।
जोखिम उठाने से आपको यह जानने का मौका मिलता है कि आप अपनी क्षमताओं को कितनी दूर तक बढ़ा सकते हैं। गलतियों से घबराइए मत। असफलता जीवन का एक हिस्सा है और इससे ही आप सफलता की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा साहस दिखाई और उन चीजों को करें जो आपको चुनौती देती हैं। जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं तो यह एक मौका है खुद को साबित करने का। कई सफल लोगों ने अपने जीवन में असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी प्रेरणादायक कहानियों से सीखें और अपनी ताकत को पहचानें। जब आप सफल होते हैं तो आप न केवल अपनी जिंदगी को बदलते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। आपकी कहानी किसी और को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसीलिए अपने सपनों की ओर बढ़ने में संकोच ना करें। आपकी यात्रा कठिनाई से भरी हो सकती है, लेकिन याद रखें, सफलता की राह पर चलने के लिए कभी कभी जोखिम उठाना जरूरी होता है। अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस एक ऐसी ताकत है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, बल्कि यह अपने आप पर विश्वास करने की भावना है। जब आप किसी नए माहौल में होते हैं तो ये जानना जरूरी है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी ताकत को पहचानते हैं। आत्मविश्वास आपको यह समझने में मदद करता है कि आप जो है वही काफी है। यह सकारात्मक सोच का प्रतीक है जो आपके मन में आभार की भावना भी लाता है। जब आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं तो आपको किसी और को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार लोग असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना है। लेकिन असली आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपनी खुशी के लिए जीते हैं, न कि दूसरों को खुश करने के लिए। ये सोचे कि आप अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। आत्मविश्वास का स्तर कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी आपको लगेगा कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं और कभी कभी आपको लगेगा कि आप किसी को पसंद नहीं आ रहे। ऐसे में दूसरों की बातें आपके मन को प्रभावित कर सकती हैं। कभी कभी अच्छे कमेंट्स आपको उत्साहित करते हैं, जबकि बुरे कमेंट्स आपका मनोबल तोड़ सकते हैं। यह जरूरी है कि आप इन कमेंट्स को हल्के में लें। समझे कि यह सिर्फ किसी की राय है। अपने मूल्य को समझे और अपनी अहमियत को जाने। यह जानना जरूरी है कि आप अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदार हैं और आपकी सफलताएं किसी और की सोच से नहीं जुड़ी हैं। जब आप अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो यह स्वाभाविक है कि आप थोड़े असहज महसूस करेंगे, लेकिन यही वो पल है जब आप असली आत्मविश्वास का अनुभव कर सकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज के बारे में जानते हैं। इस बारे में है कि जब आप नहीं जानते तब भी आप कैसे आगे बढ़ते हैं और नई चीजें सीखते हैं। अपने आप को आत्मविश्वास से भरपूर दिखाने की कोशिश करें। भले ही आप अंदर से नर्वस महसूस कर रहे हों, धीरे धीरे आप खुद को मजबूत महसूस करने लगेंगे। एक यात्रा है जिसमें आपको खुद पर विश्वास करना है। याद रखें, जब आप दूसरों को प्रेरित करते हैं तो आप खुद को भी प्रेरित करते हैं। आपकी कहानी दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सकती है। इसलिए अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे क्नॉइस, और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाते रहे। आपकी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन हर कदम पर आप कुछ नया सीखेंगे। आत्मविश्वास की इस यात्रा में खुद को कभी न छोड़ें और अपने आप पर विश्वास करते रहे। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आपने बहुत कुछ जान लिया होगा। क्नॉइस